आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में एक जानकारीप्रद लेख का प्रसारण कर रहे हैं। लोग की भिंडी खाइए, हार्ट अटैक दूर भगाइए। कृपया दर्शकगण इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करने में सहायता करें। लेख इस प्रकार है। हार्ट अटैक हमारे देश भारत में 3000 साल पहले एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे, महर्षि वाग्भट। उनका नाम था महर्षि वाग्भट जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम। और इस पुस्तक में उन्होंने बीमारियों को ठीक करने के लिए 7000 सूत्र लिखे थे। यह उनमें से ही एक सूत्र है। वाग्भट जी लिखते हैं कि कभी भी हृदय को घात हो रहा है, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ब्लड में एसिडिटी यानी अम्लता बढ़ी हुई है। अम्लता आप समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिटी। अम्लता दो तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है रक्त यानी ब्लड की अम्लता। आपके पेट में अम्लता जब बढ़ती है तो आप कहेंगे पेट में जलन सी हो रही है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, मुंह से पानी निकल रहा है। और अगर ये अम्लता एसिडिटी और बढ़ जाए तो हाइपर एसिडिटी होगी। और यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त अम्लता यानी ब्लड एसिडिटी होती है। और जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है तो ये अम्लीय रक्त ब्लड दिल की नलियों में से निकल नहीं पाती और नलियों में ब्लॉकेज कर देता है, तभी हार्ट अटैक होता है। इसके बिना हार्ट अटैक नहीं होता। और ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है, जिसको कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं, क्योंकि इसका इलाज सबसे सरल है। इलाज क्या है? वाग्भट जी लिखते हैं कि जब रक्त ब्लड में अम्लता यानी एसिडिटी बढ़ गई है तो आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जो क्षारीय है। आप जानते हैं दो तरह की चीज़ें होती है, अम्लीय और क्षारीय, एसिडिक और एल्कलाइन। अब अम्ल और क्षार को मिला दो तो क्या होता है? एसिड एंड अल्कलाइन को मिला दो तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। सब जानते हैं। तो वाग्भट जी लिखते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय अल्कलाइन चीज़ें खाओ तो रक्त की अम्लता एसिडिटी न्यूट्रल हो जाएगी। और रक्त में अम्लता न्यूट्रल हो गई तो हार्ट अटैक की ज़िंदगी में कभी संभावना ही नहीं है। यह है सारी कहानी। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्षारीय हैं और हम खाएं? आपके रसोई घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो क्षारीय हैं, जिन्हें आप खाएं तो कभी हार्ट अटैक ना आए, और अगर आ गया तो दोबारा ना आए। यह हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षारीय चीज़ क्या है और सब घर में आसानी से उपलब्ध रहती है, तो वह है लौकी, जिसे दूधी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं बॉटल गार्ड, जिसे आप सब्जी के रूप में खाते हैं। इससे ज़्यादा कोई क्षारीय चीज़ ही नहीं है। तो आप रोज़ लौकी का रस निकाल कर पियो या कच्ची लौकी खाओ। वाग्भट जी कहते हैं कि रक्त की अम्लता कम करने की सबसे ज़्यादा ताकत लौकी में ही है। तो आप लौकी के रस का सेवन करें, जितना सेवन करें रोज़ 200 से 300 मिलीग्राम पियो। कब पिए? सुबह खाली पेट टॉयलेट जाने के बाद पी सकते हैं, या नाश्ते के आधे घंटे बाद भी पी सकते हैं। इस लौकी के रस को आप और ज़्यादा क्षारीय बना सकते हैं। इसमें 7 से 10 पत्ते तुलसी के डाल लो। तुलसी बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप पुदीने के 7 से 10 पत्ते मिला सकते हैं। पुदीना भी बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप काला नमक या सेंधा नमक ज़रूर डालें, यह भी बहुत क्षारीय है। लेकिन याद रखें, नमक काला या सेंधा ही डालें, वो दूसरा आयोडीन युक्त नमक कभी न डालें। ये आयोडीन युक्त नमक अम्लीय है। तो आप इस लौकी के जूस का सेवन ज़रूर करें। 2 से 3 महीने की अवधि में आपकी सारी हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक कर देगा। 21वें दिन ही आपको बहुत ज़्यादा असर दिखना शुरू हो जाएगा। कोई ऑपरेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही हमारे भारत के आयुर्वेद से इसका इलाज हो जाएगा और आपका अनमोल शरीर और लाखों रुपए ऑपरेशन के बच जाएंगे। अब हम आपको दे रहे हैं भिंडी की जानकारी। वैसे तो हरी सब्जी कोई भी हो खाना ही चाहिए,
लेकिन कुछ ऐसी भी सब्जियां होती हैं जो हमारी कई तरह की बीमारियों को दूर करती हैं और हमें हमेशा स्वस्थ रखती है। साथ ही भिंडी खाने से आपकी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दिल की सेहत के लिए अच्छी है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। भिंडी में मौजूद पेक्टिन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। प्रेगनेंसी में भी है फ़ायदेमंद। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भिंडी खाना बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें भरपूर विटामिन B9 और फोलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से गर्भ में पल रहा बच्चा कई तरह की न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से दूर रहता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक। भिंडी में भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है। अगर आप प्रतिदिन 100 ग्राम भिंडी खाते हैं तो आपके शरीर के लिए आवश्यक विटामिन C की मात्रा का 38% इससे पूरा हो जाता है। विटामिन C कई बीमारियों और इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने के लिए मददगार होता है। वज़न घटाने में मददगार। जो लोग वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भिंडी खाना चाहिए। भिंडी में बहुत कम मात्रा में कैलोरी होती है, जो वज़न घटाने के लिहाज से बहुत कारगर है। कैंसर से करती है बचाव। एक रिसर्च के मुताबिक भिंडी में किसी भी दूसरी सब्जी की तुलना में ज़्यादातर कॉन्सन्ट्रेटेड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के असर से कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है। इसके चलते आप कैंसर के खतरे से दूर रहते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल में करती है मदद। भिंडी में डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। भिंडी का एंटी डायबिटिक गुण बीटा सेल्स के विकास में भी असरदार होता है। दिमाग को रखती है एक्टिव। फोलेट और विटामिन B9 भी दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो भिंडी में मुख्य रूप से मिलते हैं। ये दोनों दिमाग की सक्रियता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।